सहारनपुर गए कथा में। सहारनपुर में लकड़ी का काम बड़ा अच्छा होता, लकड़ी पर नक्काशी का काम। वर्ड भी में एक व्यक्ति बड़ा आग्रह करने लगा, हमारी दुकान पर आप। हमने कहा दिन में नहीं जाते, शर्म लगती है। तब रात में चलेंगे। कितने बजे? 10 बजे। हमने तो ये सोच के टाला था कि 10 बजे तो दुकान ही बंद हो जाती, तो कहां ले जाएगा हमको। वो 10 बजे की बजाय 9:45 बजे आ गया। हमने और थोड़ी देर की कि मना कर दे कि अब रहने दो, बहुत लेट हो गया। 11 बज गया। वो बैठा रहा, हमको लगा अब तो जाना ही पड़ेगा। दिन में घर के बाहर कथा के अलावा निकलने में बचपन से ही हमको बड़ा संकोच रहा। शर्म के मारे नहीं निकलते। 11 बजे मार्केट में गए तो जिस मार्केट में लकड़ी का काम होता था, उस मार्केट में उसकी दुकान थी। रात में 11 बजे भी बहुत भीड़ थी। काम करने वाले वो लोग काम कर रहे थे, आने जाने वाले लोगों की दुकान में भीड़ भी थी। हमने पूछा, भाई साहब 11 बज गया, मार्केट बंद नहीं होता? बोले नहीं, ये 24 घंटे खुला रहता मार्केट। तो हमने कहा रात में भी इतनी भीड़ है यहाँ, तो दिन में कितनी भीड़ होगी? बोले दिन में भी इतनी भीड़ रहती, रात में भी इतनी भीड़ रहती। हमने कहा ये चक्कर क्या है? कहा कि हमारे कारीगर लोग जो हैं, इनके इतने बच्चे हैं जिनको घर में सोने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए आधे बच्चे दिन में काम करते तो घर में रात में सोते हैं, आधे बच्चे रात में काम करते हो घर में दिन में सोते हैं। इसलिए दिन में भी इतनी भीड़ रहती, रात में भी इतनी भीड़ रहती, ज्यादा कमती नहीं होती। आप सोचो, जिसके घर में इतने बच्चे होवे, घर में सोने के लिए जगह नहीं होवे, आधे बच्चे दिन में सोते हो रात में काम करते हो, आधे बच्चे रात में सोते हो दिन में काम करते हो, उस गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी। लेकिन उनकी एक विशेषता है, बच्चों को कोई 10 लाख और 5 लाख डोनेशन दे करके कहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। वो तो जन्म लेते ही और कुछ नहीं तो साइकिल में हवा भरने का पंप लेकर के कमाना शुरू कर देते। होश संभाल ले, आना जाना चलना फिरना शुरू हो जाए, बस कमाई शुरू हो जाती है उसकी। उस विधवा ब्राह्मणी के उस बालक को धीरे धीरे बड़े होने में देरी नहीं लगी। लेकिन अब पढ़ावे कहां पर? ब्राह्मण की संपत्ति तो विद्या है। यदि ब्राह्मण का बालक मूर्ख रह जाए तो इससे बड़ा वो दरिद्री नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दरिद्री है यदि वो पढ़ा नहीं था तो। बड़ा हुआ कुछ पुत्र संग नहीं उसके कोई खेले हैं। अरे बुढ़िया जब थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलना चाहता था, पर गरीब के साथ कौन खेले? बच्चा मां के पास बैठ के रोता, मां मेरे को कोई नहीं खिलाता, मैं किसके साथ खेलूं? मां ने कहा, बेटे जिसका कोई नहीं होता उसके राम जी होते हैं, तो उनसे बोल, वो खेलने के लिए आएंगे। बच्चे ने भगवान को याद किया,
आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। मैं हूँ दीन गरीब अनाथ, नहीं कोई खेले मेरे साथ। मैं हूँ दीन गरीब अनाथ, नहीं कोई खेले मेरे साथ, नहीं कोई खेले मेरे साथ, नहीं कोई खेले मेरे साथ। एक बस आप सहारे हो, ओ गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। एक बस आप सहारे हो, तो गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। घर में मंदिर था। मंदिर क्या है, ऐसे छोटा सा एक ताखे में भगवान विराजमान थे। वो बालक उनके पास बैठ के रोकर के पुकारता था, सबको टूकुर टूकुर ताकूं, किसको अपना कहीं मैं भाखूं। सबको टूकुर टूकुर ताकूं, किसको अपना कहीं मैं भाखूं, किसको अपना कहीं मैं भाखूं, किसको अपना कहीं मैं भाखूं। सबने कहीं गरीब धिक्कारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। सबने कहीं गरीब धिक्कारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। मैं सिद्ध हो गया हूं। कैसे? गरीब हूं ना, ये गरीबी अपने आप में बड़ी सिद्धाई है। मैं तो सबकी ओर देख सकता हूं, लेकिन मेरी ओर कोई नहीं देख सकता। ये मेरी गरीबी की सिद्धाई है। मैं सबकी ओर टुकड़ टुकड़ देखता हूं, कोई मुझे खिलाए, लेकिन सब मुझको गरीब कह करके धिक्कार देते हैं। मां के पास रोने लगा तो मेरी मां ने कहा, मैया कहती है तू भैया, मेरी तू ही लाज रखैया। मैया कहती है तू भैया, मेरी तू ही लाज रखैया, मेरी तू ही लाज रखैया, मेरी तू ही लाज रखैया। हर पल तेरी बाट निहारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। हर पल तेरी बाट निहारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। हर पल तेरी बाट निहारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। हर पल तेरी बाट निहारे हो, गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। सिया अनुज को तेरी आस,
मैं तेरी चरणों का दास सिया अनुज को तेरी आस, मैं तेरी चरणों का दास। सिया सिया अनुज को तेरी आस, मैं तेरी चरणों का दास। सिया अनुज को तेरी आस, मैं तेरी चरणों का दास। मैं तेरी चरणों का दास, मैं तेरी चरणों का दास। सिया अनुज को तेरी आस, मैं तेरी चरणों का दास। सिया अनुज को तेरी आस, मैं तेरी चरणों का दास। अब तू ही गले लगा ले रे गोपाल प्यारे रे, गोपाल प्यारे रे। अब तो तू ही गले लगा ले रे गोपाल प्यारे हो, गोपाल प्यारे हो। आके खेलो साथ हमारे हो गोपाल प्यारे रे, ओ गोपाल प्यारे रे। आके खेलो साथ हमारे हो गोपाल प्यारे रे, गोपाल प्यारे रे। गरीब के साथ कोई नहीं खेलता था। माँ ने कहा बेटा गोपाल से बोल, वही तेरे को साथ खिलाएगा। इसने जाके ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी सिंहासन छोड़ के इसके साथ खेलने के लिए नीचे उतर आए। एक साधारण जीव सखा जब हमको खेलने के लिए मिल जाए तो पूरी पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती। यदि साधारण की कौन कहे, साक्षात श्री गोपाल जिसको सखा रूप में खेलने को मिल जाए, फिर उसकी खुशी का तो क्या ठिकाना होगा। अब मां से नहीं कहता था कि मुझे कोई खिलाता नहीं है, और किसी की जरूरत भी तो नहीं है। गोविंद मिल जाए, गोपाल मिल जाए, फिर जरूरत भी किसकी पड़े। बड़ा हुआ कुछ पुत्र संग नहीं उसके कोई खेले हैं, जानी अनाथ गरीब जगत में सब कोई उसे धकेले है। माया से सब कोई मिले कर कर लंबे हाथ, लेकिन रही मन दीन अनाथ की कोई न पूछे बात। भले भले सब लेत हैं परख पारखी सार, खोटे दास अनन्य का एक ग्राहक नंद कुमार। सब लोग परख परख करके कोई चीज अपने घर में रखते हैं, लेकिन ठाकुर किसी को नहीं परखते। जो भी आ गया उनके शरण में उसी को रख लेते कि आजा, अब कहां जाएगा। गुरुकुल एक गांव से बाहर, गुरु चरणन सिर मिले हैं, करी प्रार्थना शिक्षा हित पर पास नहीं एक धेले है। बालक 5 वर्ष का हुआ। मां को चिंता लगी, बाप नहीं है, यदि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी तो दुनिया मेरे ऊपर थू थू करेगी। बाप नहीं था, एक ही बेटा था, पढ़ाया भी नहीं उसको। गांव से 2 कोस दूर दूसरे गांव में स्कूल था, रास्ते में भयानक जंगल। मां बच्चे को लेकर के गई गुरुजी के पास, कितनी गिड़गिड़ाई, एडमिशन फीस नहीं थी देने के लिए,
इसलिए गुरुजी ने सुनना तो दूर, देखा तक नहीं उसकी। कौन सुने अस दीनहीन की, कारण लोभ पास जगगाथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। हर पल सबके साथ है प्रभु, हर पल सबके साथ है। असरण शरण अनाथों की प्रभु, दीन बंधु रघुनाथ है। असरण शरण अनाथों के प्रभु, दीन बंधु रघुनाथ है। निर्मल मन से भजन हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। लोभ पास में सब ऐसे बंधे हुए हैं, उसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सुग्रीव ने एक बात कही, ये तीन चीज जिसमें नहीं होगी वो तो आपके समान है। क्या क्या तीन चीज? नारी नयन सरजाहिन लागा, घोर क्रोध तम निस सो जागा। लोभ पास जिहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। बंदर होता है ना, बंदर के गले में रस्सी होती है। हमारे गले में भी बंदर की तरह रस्सी है। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देती। सुग्रीव कहता है कि हमारे गले में जो रस्सी है उसका नाम है लोभ। लोभ की रस्सी हमारे गले में पड़ी हुई है, वो जैसे नचाती बस वैसे ही नाचते हैं। बालक पढ़ना चाहता है, मां पढ़ाना चाहती है, लेकिन किताब कॉपी फीस नहीं है। यदि ठाकुर ने कृपा की हो, हमें अपनी आवश्यकता से ज्यादा दिया हो, ऐसे बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, उससे परमात्मा जल्दी प्रसन्न होगा। क्यों? वो दीनबंधु है ना, वो गरीब निवाज है। यदि हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो वो हमारे पर जल्दी प्रसन्न होगा। तुम गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। वो कौन? गरीब? नहीं नहीं, तुम गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो। प्राय धनी लोगों के बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है। बाप की कमाई बिना परिश्रम की मिल जाती है, ऐश आराम में उसको बर्बाद करने में दर्द नहीं होता। पढ़ते नहीं बच्चे, माँ बाप परेशान रहते हैं। क्या करें जो बच्चे पढ़ें? एक उपाय है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बृहस्पति का दान, कि कोई शनि महाराज को तेल चढ़ाना, कि कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगे तो आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे खर्च करो। पढ़ेगा वो,
पैसे खर्च करेंगे, वो बालक जैसे जैसे पढ़ेगा ऐसे ऐसे आपके बालक को पढ़ने में अपने आप रुचि जागृत हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं भुवनेश्वर में आए हुए 3 पीढ़ी बीत गई, अभी तक एक छोटा सा कमरा तक नहीं बना पाए हम। पता नहीं क्या बात है, संजोग नहीं बैठता। जिसका ऐसे संजोग नहीं बैठे वो किसी गरीब की एक झोपड़ी पहले बनवा दे तो उसका महल बनने का संजोग फिर अपने आप बैठ जाएगा। आपकी बेटी 25 साल की 30 साल की हो रही है, शादी नहीं हो रही। हमने देखा जयपुर में एक करोड़पति परिवार है, वो अपनी बेटी के वजन के बराबर सोना तोल के दे सकता है, इतनी हैसियत है उसमें। लड़की 30 साल की हो गई, शादी नहीं होती, बाप और बेटी दोनों फुट फुट के रोते। क्यों? इज्जत को। समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊं? 2 बार हमसे मिलने के लिए आए, दोनों बार रोने लगते हैं। अरे हमने कहा रोते क्यों हो? प्रारब्ध किसी का उधार नहीं लिया जा सकता है। हम जानते हैं कोई करने वाला नहीं है, लेकिन करे तो फायदा होगा। किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, आपकी बेटी के लिए सुंदर वर अपने आप मिल जाएगा, बढ़िया घर अपने आप मिल जाएगा। उस गरीब के बालक को पढ़ाने के लिए गुरुजी तैयार नहीं थे। आज के युग में केवल टका धर्मस टका कर्मस, हाँ टका टक टकायते। एक पैसे के लिए व्यक्ति अपने बाप का गला दबा सकता है। साधारण बात नहीं है ये। आपका नौकर आपके घर में जो काम कर रहा है 25 साल से, 30 तारीख को आपने तनख्वाह दी, 1 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा कोई कंफर्म नहीं है। यदि कोई उसको चाराने पैसे ज्यादा देने वाला मिल जाएगा तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा, चाराने में बिक जाएगा वो। आज धर्म है तो टका, कर्म है तो टका, जहां देखो खाली हाथ टका टक टका कहते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा, अपनी बात की वैल्यू सब एक ही जगह टिकी हुई पैसे पर। बस जब गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाने पर, गरीब मां थी उसको तो पढ़ाना ही था। दर 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 भिक्षा मांगी दक्षिणा, गुरु की जाए चुकाई है। उस गरीब मां ने दरवाजे दरवाजे पर किसी की रोटी बनाई, किसी के पापड़ बेले, किसी के जाके बर्तन साफ किए, किसी के कपड़े साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया। इतना होने के बाद भी किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगी कि मेरे बेटे की जीवन का सवाल है, पढ़ाने के लिए 100 रुपये दे दो ना। जो ऊंचे कुल खानदान का होगा वो कभी भीख नहीं मांग सकता, चाहे जो हो जाए। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज। मरने से डरता नहीं है, लेकिन मांगने से डरता है। उस गरीब ब्राह्मणी ने कहीं भीख नहीं मांगी, बल्कि मजदूरी की, और उसके बदले में ये नहीं कहा कि इतने रुपए लूंगी ना, कहा आपको जो देना हो सो दे देना,
मैं आपके यहां काम कर देती हूं। दर दर भिक्षा मांगी दक्षिणा गुरु की जाए चुकाई है। किसी तरह से माने गुरु जी किन्हें शुरू पढ़ाई है। कितना परिश्रम करने के बाद भी 1-2 पैसा कम रही गया और गुरुजी का 1-2 पैसे के लिए दम निकल रहा था कि हाय 2 पैसे छोड़ दो। नहीं तैयार हुए। फिर भी उसने ये कहा कि अगले महीने में आपको दे दूंगी, एक बार इसको भर्ती तो कर लीजिए। भर्ती किया ये कह करके कि अगले महीने बाकी के 2 पैसे चुका देना। गुरुकुल से घर बीच पड़े एक जंगल विकट महाई है। आते जाते डरे बाल मगहुवी कौन सहाई है। एक दिन तो मां के साथ चला गया। छुट्टी होने के बाद मां के साथ आ गया। अगले दिन अब मां बच्चे को स्कूल पहुंचाने जाए रोज कि वो 2 पैसे मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी करे जो गुरुजी को फीस चुकानी है। बच्चे को स्कूल भेज दिया। गुरुकुल चला तो गया। जाने के समय तो दिन था, आने के समय सूर्यास्त हो चुका था। जंगल में गीदड़ सियार बोलने लगे और जो बच्चे बड़े बड़े थे वे तो दौड़ के चले गए। कोई साइकिल से चला गया, कोई अपने मित्र के साथ चला गया। इसको कौन साथ ले? जब घर आया तो मां की गोद में बैठ के चिपट के रोने लगा। मां ने कहा बेटे क्यों इतना रोता है? पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा ना। एक दिन रोवे लिपट मात से डर से सूखी गात है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। मां ने आंसू पोंछे क्यों रोता बेटा? पढ़ने से? बच्चे ने कहा ब्राह्मण का बेटा वो पढ़ने से नहीं रोता। फिर जंगल में आने के समय डर लगता है, कोई मुझे अपने साथ नहीं लाता, कैसे करूं, क्या करूं मां? मां ने कहा बस छोटी सी बात में इतना रोया रे पगला। मां ये छोटी सी बात बोले? हाँ। जब तेरे को डर लगे ना तो अपने गोपाल भैया को याद करना ना, जो बचपन में तेरे साथ खेलता था वही तेरे को गुरुकुल से यहां तक ले आएगा। बोली मैया हम लोगों का ठाकुर एक सहारा है। क्या नाम? नाम अनेकों है उसके, मैं कहूं गोपाल प्यारा है। जंगल में वो गाय चरावे बाबा नंद दुलारा है। वंशी मधुर बजाता चलिया मम अखियों का तारा है। नंद का बेटा है, हजारों नाम है, मैं उसको गोपाल के नाम से कहती हूं। तेरी जैसा छोटा सा है, जंगल में गाय चराता है, लेकिन बंसी बजानी उसको बड़ी अच्छी आती है।
यहाँ उड़िया भाषा में तो एक बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, वृंदावन बांशी के बजाएला, वृंदावन बांशी की बजाइला, एक राधा राधा नाम राइला, एक राधा राधा राइला, वृंदावन बांशी की बजाइला, वृंदावन बांशी के बजाइला। बहुत अच्छी बंसी बजाता है। क्या करो? बोले जब तेरे को डर लगे ना तो गोपाल भैया को याद करना, वो बंसी बजाता हुआ दौड़ा चला आएगा। जब डर लगे पुकारो उसको, आमी वो मुस्कुरात है, पर निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबकी साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबकी साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबकी साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। बचपन में खेलने के समय जब ठाकुर ने बालक को दर्शन दिया, तब से थोड़ा विश्वास हो गया था बच्चे को। जब गुरुकुल गया तो दिन था, लौटने लगा तो सूर्यास्त होने को आया। जब अंधेरा सा दिखने लगा, अगले दिन शिशु गया पढ़ने को, वन में जी घबराया था, आई याद बात माता की, थोड़ा धीरज आया था। अगले दिन जैसे डर लगा, मां की बात याद आई। बस फिर क्या था, बच्चे का विश्वास और निर्मल मन की पुकार। गोपाल भैया डर लगता है आजा, 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 गोपाल भैया डर लगता है आजा। नहीं कोई साथी तेरा, नहीं कोई साथी, आके गले लगा जा, आके गले लगा जा, गोपाल भैया डर लगता है राजा, गोपाल भैया डर लगता है राजा, मेरे प्यारे भैया डर लगता है राजा, मेरे प्यारे भैया डर लगता है राजा, मेरे प्यारे भैया डर लगता है आजा, मेरे प्यारे भैया डर लगता है आजा।
नवाजा, हाँ तू ही गरीब नवाजा। संगी साथी छोड़ गए सब, संगी दूर अभी दरवाजा, गोपाल भैया डर लगता है, आजा गोपाल भैया डर लगता है, मेरे बड़े भैया डर लगता है, आजा मेरे बड़े भैया डर लगता है, मेरे प्यारे भैया डर लगता है, आजा मेरे प्यारे भैया डर लगता है। प्यारे भैया डर लगता है, आजा मेरे प्यारे भैया डर लगता है। और किसी को कहो तो इतना जल्दी सुनने वाला नहीं था, लेकिन मोहन ने गोपाल को याद किया। तुम ही पिता माता भी 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 तुम हो दिल के राजा, तुम ही दिल के राजा, तुम ही दिल के राजा। सियानुज की जीवन नैया तू ही पार लगा जा, लगा जा, तू ही पार लगा जा, गोपाल भैया डर लगता है, गोपाल भैया डर लगता है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है बात, ये मुश्किल से होती है, ये मुश्किल से होती है, गोपाल भैया डर लगता है, राजा गोपाल भैया डर लगता है, मेरे प्यारे भैया डर लगता है, आजा मेरे प्यारे भैया डर लगता है, मेरे बड़े डर लगता है, भैया डर लगता डर लगता है, डर लगता है, आजा
जैसे ही बालक घबराया, मां की बात पर विश्वास करके रोने लगा। अगले दिन शिशु गया पढ़न को, वन में जी घबराया था। आई याद बात माता की, थोड़ा धीरज आया था। करी विश्वास मन ही मन बालक, हरि को रोई बुलाया था। सुनी पुकार नन्ही बालक की, ग्वाल रूप प्रगटाया था। ग्वाल रूप प्रगटाया था। जैसे बच्चे ने याद किया, ऐसे बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला। रंध्राण वेणुरधर सुधया, पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम। प्राविशद गीत कीर्ते, प्राविशद गीत कीर्ति। गोपाल के घुंघराली अलकावलियों में मोर का पंख लगा था। कानों में कनेर के पुष्प थे। बड़ी सुंदर गले में वैजंती माला थी। पीला पीतांबर था। कंधे पर कारी कमरिया थी। आधार पर बंसी थी। दूर से बंसी बजाता बजाता आया। मोहन को लगा कि आ गया वो छलिया। मेरी मां जिसको याद करने के लिए कहती थी वो आ गया है। वंशी मधुर बजाता आया, मिला गले भरी बात है। निर्मल मन से जो कोई ध्यावे, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। गोविंद आया और इस अनाथ बालक को अपने हृदय से लगा करके गोद में उठा लिया। डर लगता है, ले अब मैं आ गया। अब डर कहीं का तेरे को। मोहन ने कहा तू आ गया तो अब बाकी भी क्या बचा। दोनों आपस में गले में गलबहीन डाल करके मीठी मीठी बात करते हुए घर पर आए। आते जाते गुरुकुल से जब वो आया लौट करके, मां ने पूछा बेटे आज तो डर नहीं लगा ना। गोपाल ने कहा नहीं मां, अब डर काई का। कल तो तू बहुत रो रहा था, आज बड़ा खुश दिखता है। हाँ मां, कल तो मैं अकेला था ना, आज तो गोपाल भैया मुझे छोड़ने आया था। कहां तक? घर के बाहर तक।
कहाँ है? चला गया। मेरे को कहने लगा मेरी माँ याद करती होगी ना, वो चिंता करेगी, इसलिए मैं जाऊं। फिर जब तेरे को डर लगे मुझे बुलाना, मैं फिर तेरे को घर तक छोड़ने आ जाऊंगा। जाऊं? मैंने भी कह दिया मैं मेरी माँ के पास आ गया, तू भी तेरी माँ के पास जा, तेरी भी माँ चिंता करती हो। फिर माँ ने कहा पगले, वो तेरे को छोड़ने आया, उसको डर नहीं लगेगा इतनी दूर? मोहन ने कहा मैंने कहा भी तू मेरे को छोड़ने आया, तेरे को डर लगेगा ना, मैं चलूं तेरे साथ? गोपाल ने मना कर दिया, कहता था मैं तेरे को छोड़ने जाऊं, तू मेरे को छोड़ने जाए, छोड़ते छोड़ते रात पूरी हो जाएगी। मां ने पूछा फिर तूने क्या कहा? गोपाल ने कहा मोहन ने कहा मैंने कहा रात पूरी नहीं होगी, मैं तेरे को छोड़ने चलूंगा, तू मुझे छोड़ने मत आना, मैं तेरे दरवाजे के बाहर सो जाऊंगा कहीं भी, तो मुझे छोड़ने मत आना। मां उसने मना कर दिया। मैं वापस आ गया। आते जाते गुरुकुल से अब नित ही मिलना होता था। बालक इधर से जाता, गोपाल उधर से गैया चराता हुआ रास्ते में मिल जाता। मोहन ठीक है ना, डर तो नहीं लग रहा? मोहन हंसते हुए कहता तू है ना, अब डर किस चीज का? गोपाल ने कहा तेरे को डर लगे तो मुझे बताना। मोहन ने कहा ठीक है बताऊंगा। इधर से गोपाल गैया चरा के, गैया लेके चराने जाते, उधर से मोहन विद्यालय जाता। रास्ते में आते जाते रोज मिलते, लेकिन जैसे ही शाम होती, अब गोपाल को याद करता, ठाकुर फिर दौड़े चले आते, उसकी गली में गलबाहें डालकर दोनों सखा मीठी मीठी बातें करते आ जाते। एक दिन की बात, एक कोई दूसरा बालक भी उसके साथ में हो गया। आज गोपाल नहीं आया। गोपाल ने कहा आज तेरे को डर नहीं लगेगा, ये साथ में है ना तेरे, जा इसके साथ चला जा। मोहन जान गया यदि कोई भी मेरे साथ हुआ तो फिर गोपाल नहीं आएगा। दुनिया में किसी का भी भरोसा हुआ तो फिर ठाकुर नहीं आने वाला। दुनिया में न कोई अपना हो और दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। मेरे प्यारे का द्वारा खुलता है। जब कोई किसी का भी लव मात्र भी भरोसा नहीं होगा। आप जानते हैं द्रौपदी को जब तक अपने 5 पतियों का भरोसा रहा, ठाकुर जी नहीं आए। जब तक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र, इनका भरोसा रहा, तब तक भी ठाकुर जी नहीं आए। करो भरोसा इनका करना तो फिर इन्हीं का भरोसा करो। और तो और जब तक द्रौपदी को अपनी साड़ी का भरोसा था, तब तक भी ठाकुर जी नहीं आए।
कब आए? जब सारा भरोसा छोड़ करके हाथ उठाया, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। झट ठाकुर जी वस्त्र के रूप में अवतार लेके आ गए। हमने सुना बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में मंदिर से 7-8 किलोमीटर दूर वसुधारा है। वहां एक संत जा रहे थे, देखा कई लोग हैं और भी थक गए थे वो लोग। तो महात्मा ने कहा, जब तुम थक जाओ तो हाथ उठा के बद्रीनाथ से कह देना, हे नाथ हम थक गए हैं, अब हम चल नहीं सकते, तो ठाकुर तुम्हें अपने आप घुमा करके ले जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है। जिन लोगों ने हमें ये बात सुनाई, उन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया। हाथ उठा करके बद्रीनाथ से कहा, नाथ थक गया हूं। बरसात होने लगी, अंधेरा हो गया, रास्ता भी ठीक से नहीं दिखता था। उस व्यक्ति को उम्र ज्यादा थी, आंख से ठीक से दिखता नहीं था, और वो व्यक्ति पता नहीं कहां से उसमें शक्ति आई और रात में चला आया। आके थका हुआ था, चला आया। किसी का थोड़ा भी भरोसा रखोगे ना, तो फिर ठाकुर नहीं आने वाला है। केवल एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। केवल एक भरोसा रह गया उस बालक को। अब यदि कोई दूसरा साथ में भी आवे ना, तो उसके साथ नहीं आता था, अकेला ही आता था वो बालक। आते जाते गुरुकुल से अब नित्य ही मिलना होता है, सबको छोड़ अकेला बालक मनमोहन को जोता है। कब आएगा पता नहीं, किधर से आएगा। भोला भाव देख बालक का प्रभु भी प्रभुता खोता है। उस बालक के प्रेम को देख के ठाकुर भी, प्रभु भी अपनी प्रभुता को भूल गए। गले लगा के मीठी मीठी बातन माही डुबोता है। दिव्य अलौकिक अस सुख पर शिव ब्रह्मादिक बलि जात है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु हर पल सबके साथ है। फिर एक दिन माँ ने बच्चे को गोद में बैठाया, दुलार करते हुए पूछने लगी, बेटा एक बात बताना। क्या? एक दिन माँ ने पूछा, मोहन अब तो डर नहीं लगता है? क्यों बेटा, अब तो डर नहीं लगता है ना? नहीं मैया,
गोपाल कृपा से डर का डर भी भगता है। गोपाल है, मुझे क्या डर। जो डर शब्द है ना, जिससे सारी दुनिया डरती है, वो भी डरता किसी से। किससे? जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके डर से डर भी थर थर डरता रहता है, यदि गोपाल का सहारा मिल जाए तो उसका भी डर भाग जाता है। क्या झांकी गोपाल की मैया, मम दिस लख जब हंसता है। बंसी बजा लगा के ही से लाता कटता रस्ता है। वो जब हंसता है तो रास्ता कब कट जाता पता ही नहीं लगता। उसकी मीठी मीठी आवाज, उसकी प्यारी प्यारी बंसी। मां, एक दिन मैंने गोपाल भैया को कहा, तो इतनी अच्छी बंसी बजाता है, मुझे भी सिखा देना। गोपाल भैया ने कहा सिखा दूंगा, पर तू बंसी कहां से लाएगा। मैंने भी कहा जब तू सिखाएगा तो तू बंसी भी ला के देगा, मैं कहां से लाऊंगा। मेरे तो घर में रोटी भी नहीं मिलती दोनों समय पर, मैं कहां से बंसी लाऊंगा। पर तू मुझे बंसी सिखाएगा ना तो तू ही ला के देखा। देख मां, ये बंसी मुझे गोपाल भैया ने दी है, मुझे बजाना भी आ गया है। बजा के दिखाया। क्या झांकी गोपाल की मैया, मम दिस लखी जब हंसता है। वंशी बजा लगा के ही से लाता कटता रास्ता है। एक संग उस ही का अच्छा, और न कोई सुहात है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। तेरी एक पुकार पर आ जाता, बोले हाँ, कोई नखड़ा नहीं ना। मोहन, आज शाम को जब तेरा गोपाल मिले ना, उसको मेरी एक बात कहेगा। मोहन ने कहा कल क्यों, अभी बुलाऊं, अभी कहूं। नहीं बेटा, वो थक जाता है ना, वो भी श्री सुमन सुकुमार है, थक जाता है, ऐसे नहीं बुलाना उसको। कल मिली तब कहना। क्या? सुन के शिशुमुख बात मात के, मन में अचरज छाया है। दर्शन करने हेतु लाल से माने ये कहलाया है। गोपाल से कहना मेरी सारी बात। क्या? कहना माने तुम्हें देखने अपने द्वार बुलाया है। हे गोपाल अनाथों के प्रभु, तू ही एक सहाया है। मां ने कहा गोपाल को कहना, मेरी मां तेरे को देखना चाहती है, एक बार घर चलना, तेरे कहने से आ जाएगा वो। मेरा तो कहना नहीं सुनता, मैं तो कहते कहते थक गई। मां रोती जाती थी और कहती जाती थी, तेरी सुनता है ना, इसलिए तो उसको कहना ना कि मां ने बुलाया तेरे को मिलने के